काल भैरव महाकाली के चरण स्पर्श करते हुए करते रीडिंग की शुरुआत। आज का टॉपिक है इस प्यार को क्या नाम दूँ। यह है इटर्नल फीलिंग और हम करने वाले हैं इसके ऊपर एक रीडिंग। ठीक है, सो कई बार दिल में ये जज्बात उमड़ते हैं एंड वी आर लाइक क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स व्हाट टू डू। कई बार दिमाग काम नहीं करता और दिल धड़कता रहता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें। सो बिकॉज ऑफ दैट लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ रीडिंग वी हैव डन अ पिक कार्ड रीडिंग फॉर यू। ठीक है, तो आपके सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, एक है फॉर्चून कुकी और एक है मून ओरेकल। ठीक है, तो या तो आप मून ओरेकल को चुन लीजिए, एज यू कैन टेक अ लुक एट दिस ऑब्जेक्ट। और सेकंड जो है वो है फॉर्चून कुकी। आपको फॉर्चून कुकी मिलती है एंड फिर आप उसे पढ़ते हैं एंड जो भी उसमें लिखा होता है कहीं ना कहीं एक संदेश होता है। ठीक है, जिसके ऊपर आप गौर कर सकते हैं। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, आप इसमें से कोई भी चुन सकते हैं। और हमारे सामने हैं चार ऑब्जेक्ट्स, एक है बटरफ्लाई ओरेकल, टैरो, ट्विन फ्लेम एंड ऑब्जेक्ट एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो हम इनके साथ रीडिंग करेंगे। ठीक है, सो लेट्स शफल द कार्ड्स एंड आई विल पिक द कार्ड्स फॉर बोथ द ऑब्जेक्ट्स। ओके, अदर टाइम स्टैम्प्स तो आप अपने टाइम स्टैम्प को डायरेक्टली जा सकते हैं। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। चलो सिर्फ चार कार्ड ही हम लेते हैं। ठीक है, ताकि रीडिंग काफ़ी सही से हो जाए। मून ओरेकल के लिए 2, फिर आ गया 3 और ये 4। ठीक है, और साथ ही फॉर्चून कुकीज़ के लिए भी निकालते हैं कुछ कार्ड। 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, तो फॉर्चून कुकीज़ के लिए हमने कार्ड चुन लिया है। अब देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। मून ओरेकल के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड। 1 ओके 2 3 4 और एक 5। चलो 5 कार्ड आ गए। और अब चुनते हैं फॉर्चून कुकीज़ के लिए भी कुछ कार्ड। 1 2 3 4 और एक फाइनल 5। ठीक है, तो ये 5 कार्ड हो गए। इसको रखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ये हो गए 5। और अब ट्विन फ्लेम से हम चुनते हैं सिर्फ 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ताकि रीडिंग ज़्यादा लंबी ना हो। चलो मून ओरेकल के लिए चुनते हैं 3। कितने आगे देखते हैं, एक 1। ठीक है, यहाँ क्या 2। ठीक है, और एक फाइनल आ गया 3। ओके, और अब ये फॉर्चून कुकीज़ के लिए चुनते हैं कुछ कार्ड। देखो ये आके ओके डायरेक्टली 3 कार्ड आ गए। ठीक है, तीनों कार्ड हमें मिल गए हैं। इसको रखते हैं इस साइड में एंड लेट्स नाउ लुक एट द एस्पेक्ट्स। चलो एस्पेक्ट्स को भी शफल करते हैं। ठीक है, इसमें से हम 2 कार्ड चुनते हैं, एक है मून के लिए, एक दूसरा। और अब फॉर्चून के लिए भी चुनते हैं 2, एक है फॉर्चून के लिए और दूसरा भी है फॉर्चून के लिए। ठीक है, तो टोटल हमने इतने सारे कार्ड्स चुन लिए हैं। ठीक है, तो अब मैं इनको समेटता हूँ। ठीक है, एंड ये होगा रिगार्डिंग दी फॉर्चून कुकीज़ और ये हैं रिगार्डिंग दी मून ओरेकल। ठीक है, सबसे पहले रीडिंग की शुरुआत करते हैं विद द हेल्प ऑफ मून ओरेकल। चलो सो लेट्स डू द रीडिंग। चलो यहाँ पे क्या कार्ड्स है वो हम देखते हैं। ठीक है, देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है येस आई रिसीव्ड मैसेज। ओके, आई थिंक कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है एंड आपसे कम्युनिकेशन करने में इसको बहुत ही हर्ष होता है, मतलब बहुत ही खुशियाँ उसे मिलती हैं। आई थिंक ये पर्सन हमेशा आपके कांटेक्ट में रहता है, आपके सोच में रहता है। ठीक है, जब भी इसे मौका मिलता है, चाहे ट्रैवलिंग कर रहा है, बहुत बिजी भी है लेकिन कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग कर रहा है, या फिर थोड़ा समय मिलता है जब खाना खाता है, पानी पीता है, या फिर फ्रेश होता है, कहीं ना कहीं घूम रहा है, तो वहाँ पे ये मोस्टली आपको याद कर रहा होगा। अगर ये स्मोक कर रहा है, बहुत स्ट्रेस है, तो भी आप भी उनके जहन में कहीं ना कहीं एटलीस्ट 2 सेकंड के लिए तो ज़रूर होंगे। ठीक है, येस आई रिसीव्ड मैसेज का कहीं ना कहीं मतलब है कि ये पर्सन आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि क्या ये पर्सन आपको याद करता है, हाँ बिल्कुल ये आपको याद करता है एंड आपसे कनेक्टेड है। अब कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी से पर्सनली नहीं मिल सकते बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शन, शायद ऑफिशियल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि भाई आपको काम करना है, छुट्टी नहीं मिलेगी,
या फिर डिस्टेंस बहुत है, आप दोनों शायद अलग अलग स्टेट्स में रहते हो, या फिर बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, या फिर आपके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। ओके, ऐसी कई सारी वजह हो सकती हैं। तो उसमें से जो कम्युनिकेशन मोस्टली हो रहा है वो शायद सोशल मैसेजिंग के थ्रू ही हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दैट द फर्स्ट कार्ड विच वी रिसीव्ड इज़ येस आई रिसीव्ड मैसेज। ठीक, सेकेंड जो कार्ड है वो है सरप्राइज़। आई थिंक ये पर्सन काफ़ी सरप्राइज़ फील करता है, या फिर आप भी काफ़ी सरप्राइज़ फील करते हो जब भी आप एक दूसरे से बातें करते हो। आई थिंक ये रिश्ते की शुरुआत ऐसे ही हुई होगी। आप दोनों शायद मिले होंगे किसी फ्रेंड के थ्रू, ओके, या फिर कहीं ना कहीं कश्मकश से मुलाकात हुई होगी और धीरे धीरे ये मुलाकात बढ़ती चली गई। ओके, आई थिंक आई रीड समवेयर, आई थिंक सोहा अली खान एंड कुणाल खेमू, आई थिंक यस इट्स द नेम ऑफ द कपल। मैंने उनके बारे में कहीं पे पढ़ा, उन्होंने कहा कि दे मेट फर्स्ट टाइम ऑन द सेट, तब उनकी इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन सेकेंड टाइम जब वो मिले तो दोस्ती होने लगी और फिर बढ़ती चली गई। नाउ दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। ओके, तो ऐसे ही आई थिंक ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं ऐसे ही मिला होगा, किसी के थ्रू शायद कम्युनिकेशन हुआ है, एंड फिर ये पर्सन सरप्राइज फील होता है, मतलब ऑल ऑफ अ सडन सब लोग आ गए लेकिन ये आपका इंतज़ार कर रहा है, या फिर आप इसके टेक्स्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक अलग ही फीलिंग होती है जो आप इनिशियली तो बयान नहीं कर सकते कि आपकी फीलिंग है किसी के लिए, लेकिन हाँ, दिल से बहुत कुछ महसूस करते हैं, वो है ये फीलिंग। ठीक, सेकंड जो है वो है हे स्वीट हार्ट। तो थिंक कहीं ना कहीं पर्सन को रोमांटिक गिफ्ट तो ज़रूर देता होगा। इट कुड बी सम किसिंग सेशंस एज वेल, मोस्टली ऑन द चिक्स। आप ज़्यादा इन्जॉय करते होंगे, मैंने आपको हैट देना, टोपी, या फिर जैकेट देना, या फिर वो कोई क्लोथ प्रेजेंट करना। ओके, लेकिन विद रिस्पेक्ट, कि ऐसा नहीं कि कोई भी क्लोथ को प्रेजेंट कर रहे हैं और आपको वियर्ड लग रहा है, नहीं। ये पर्सन आपके ख्याल में डूबे हुए हैं और आपको बहुत अच्छे ट्रीट भी करते हैं। ठीक है, काफ़ी बार इन्होंने आपको कॉम्प्लीमेंट भी दी होगी। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है ट्रम्प कार्ड। ये ट्रम्प कार्ड आ गए यहाँ पे मी एंड यू। आई थिंक आप दोनों की जोड़ी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही है जो यहाँ पे आ गया है मी एंड यू, मतलब दोनों यहाँ पे बहुत ही गुड लुकिंग है। ठीक है, देयर इज़ नो काइंड ऑफ क्वेश्चनिंग ओवर हियर। आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी सराहते हैं, एंड ऐसी फीलिंग है कि भाई यू आर परफेक्ट विद दिस पर्सन। मतलब जो फीलिंग आती है आपको कि यू आर परफेक्ट, जब आप इनके बारे में सोचते हैं या फिर इनके बारे में बातें करते हैं तो आपको एक अलग ही फीलिंग आती है कि मानो ये आउट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये एक जैसे कि टीवी पे क्रिकेट मैच देखना और जब लाइव क्रिकेट मैच आप देखते हो तो वो जो फीलिंग आती है, आई थिंक ये वहाँ पे ऐसी है। ठीक, नेक्स्ट जो कार्ड यहाँ पे है वो है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो अगर हम इस कार्ड को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ पहुँचना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बन सकता है कहीं कहीं, या फिर अगर हम कहें तो ये पर्सन अपने पास से अटकलें खाता होगा। पास में शायद कुछ हुआ होगा, मे बी शायद कुछ इश्यूज़ हुए होंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल इश्यूज़, इसी कारण उसको अपने सपने पूरे करने के लिए तकलीफ़ हुई। या फिर अगर हम बात करते हैं इनकी खुद की, तो कहीं ना कहीं पास में रिश्ता सही नहीं हुआ होगा, तो इसका अंजाम इनके ऊपर पड़ा है। एंड इसी कारण आई थिंक आपसे कम्युनिकेट करने के लिए थोड़ा समय लेते हैं। शायद ऐसा हुआ होगा कि आप दोनों में से किसी ने थोड़ा समय लिया है एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं डर था कि वापस से वही हालत ना हो जाए आप में से किसी एक पर्सन की। सेकंड जो कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि है रिवर्स्ड। देखो यहाँ पे जो बात आती है कि कनेक्ट करने की, आई थिंक एक बार उन्होंने डिसाइड कर लिया बात करनी है तो थोड़ा समय तो लिया होगा, लेकिन फिर डायरेक्टली दिस पर्सन जस्ट स्टार्टेड टू कम्युनिकेट विथ यू, और आई थिंक बहुत ही जल्द उन्होंने कन्फेस भी किया होगा कि उनकी आपकी तरफ फीलिंग्स है। ठीक है, अब देखो कन्फेस करना और ये करना, मतलब देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो फीलिंग होती है तो मोस्टली पीपल स्टार्ट टू वेट, लेकिन ये रिवर्स कार्ड है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके लिए वेट कर रहा है। ऐसा नहीं है, बल्कि डायरेक्टली वो आपकी तरफ आएगा, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट करेगा। हाँ, 8 ऑफ सॉर्ड है तो इनिशियल फीलिंग तो रहेगी, मतलब किसी से भी कनेक्ट करने के पीछे एक मकसद ये रहेगा कि भी आई कैन नॉट कनेक्ट विद समबडी एल्स। ओके, जैसे मेरा एक दोस्त था तो उसका एक बहुत ही अजीज़ दोस्त था, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हुआ, उसकी वजह से उसने कहा कि मैं अभी कभी दोस्ती नहीं करूँगा। लेकिन जब मैं उससे मिला तो धीरे धीरे वो मुझसे बात करने लगा, एंड देन आई बिकम हिज फ्रेंड। तो जैसे ही फिर हमें लगता है कि यस यहाँ पे चीज़ें मैच होती हैं तो हम बातें करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 6 ऑफ कप्स। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे रिवर्स आ गया है, तो इट्स अ सिंपल फीलिंग ओवर हियर। आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये जो फीलिंग है वो फ्रेंडशिप के ऊपर है। ठीक है, मतलब छोटी छोटी बातों में हेल्प करना, एक दूसरे के लिए राह देखना। यू कुड बी फीलिंग कि हाँ ठीक है, कलीग हैं तो ऐसा हो सकता है,
लेकिन ये बहुत ही अलग फीलिंग है, मतलब धीरे धीरे आप अंडरस्टैंड कर रहे हो कि ये जो फीलिंग है ये बहुत ही अलग है। मतलब आप इसे बयान नहीं कर सकते, लेकिन आपका दिल इसे समझता ज़रूर है, ठीक है। जैसे कि हवा महसूस कर सकते हैं, दिखा नहीं सकते कि देखो ये हवा है, ओके। जैसे कि अगर कोई पेड़ है तो उसके पत्ते हिल रहे हैं तो ठीक है, हवा बह रही है, नहीं हिल रहे तो क्या हवा नहीं है? हवा होती है, लेकिन बस महसूस करनी पड़ती है, ठीक है। एंड इसका वो है 4 ऑफ व्हील्स। तो 4 ऑफ व्हील्स का सिंपल मीनिंग है कहीं ना कहीं आप दोनों शायद एक दूसरे में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हुए हो, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को दुनिया से छुपा ले, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आपने सरेंडर किया होगा कि भाई नहीं, मुझे अभी दुनिया के सामने ये चीज़ नहीं रखनी है। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आप अपने रिलेशनशिप को सीक्रेट रख रहे हो, ठीक है। यू आर नॉट टेकिंग दिस रिलेशनशिप ahead of all people, you're not letting other people know about you। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये रिश्ता एक अनूठा है और इसको अनूठा ही रखते हैं, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वही 5 ऑफ कप्स। तो 5 ऑफ कप्स की सिंपल मीनिंग ये आती है कि बिकॉज आपने कहा है कि हमें इस रिश्ते को उजागर नहीं करना है, लोगों से नहीं कहना है इसके बारे में, क्योंकि आपको शायद परेशानी हो सकती है, फिर आपको लग रहा है कि भाई मे बी कोई कुछ कह देगा, या फिर somebody could become jealous, या फिर नज़र लग जाएगा। बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक आप उन्हें बार बार नहीं मिल सकते, और यही रीज़न यहाँ पे आ रहा है कि कि कश्म में डूबे हुए आप यू वॉन्ट टू कनेक्ट विद दैम, लेकिन कहीं ना कहीं मिल नहीं पा रहे हो। द ओनली रीज़न इज़ दैट यू आर प्रोटेक्टिंग दिस पर्सन, तो थोड़ी तो कीमत चुकानी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पजल। तो जो रिश्ता है इनका वो पजल में से है, मतलब कहना तो कुछ चाहता है लेकिन कह नहीं पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी थिंग्स एंड सो मेनी इश्यूज। जैसे मैंने कहा कि अगर दुनिया से छिपा रहे हैं आपको कि भाई मुझे कोई पसंद है वगैरह वगैरह, किसी को नहीं बता रहे हैं, तो फिर कैसे अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करें सबके सामने? मतलब इमेजिन कि आप सब फ्रेंड्स मिलके जा रहे हैं कहीं पे और आपके लवर भी आपके साथ है। नाउ योर लवर इज़ अ पार्ट ऑफ द ग्रुप एंड यू आर नॉट लेटिंग द ग्रुप नो अबाउट योर लवर। तो कैसे उनका साथ भी निभाना है, उनसे बातें भी करनी है और लोगों से चिपना भी है, कैसे करोगे? तो इसलिए पजल यार है। लेकिन एक कार्ड हुआ है इनर सोल स्पेस। कहीं ना कहीं आपका दिल आपसे बातें कर रहा है, मतलब आपके दिल को पता है कि ये पर्सन आपके लिए क्या है, ठीक है। बाकी लोगों के हिसाब से बाकी लोग क्या कहते हैं कि भाई केमिस्ट्री देखते हैं, जैसे कि कद काठी कितनी मैच होती हैं, आपके स्वभाव कितने मैच होते हैं, लाइक वाइज। तो इन चीज़ों को वो देखते हैं, लेकिन आप जिनसे कनेक्ट हुए हैं आपका दिल उनसे जुड़ चुका है। तो ये बात सिर्फ और सिर्फ आपका और उनका दिल ही जानता है। नेक्स्ट कार्ड है वो डिस्कशन हाउस। तो कहीं ना कहीं शायद डिस्कशन हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ उन्हीं के साथ जिनको आप ट्रस्ट करते हो, ओके। एंड अभी जो नेक्स्ट कार्ड है 2 वो देखते हैं सेंसिटिव ईयर लोब्स। राइट, आपको उनकी कान की बालियाँ बहुत पसंद होगी, या फिर अगर हम बात करते हैं तो यू आर टेंडिंग टू कनेक्ट विद देम स्विफ्टली, ठीक है। आप बिल्कुल भी इनको खरोश तक नहीं आना चाहते उनको कहीं पर भी, ओके। सो यू आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट दिस पर्सन एज सुन एज पॉसिबल, और उनसे बातें करना आपको काफ़ी पसंद होगा, या फिर उनकी बातें सुनना यू फील लाइक वाओ यू आर इन हेवन। इस कार्ड वो है फ़ोन सेक्स। तो कहीं ना कहीं एक शुरुआत अगर हो सकती है तो वो है फ़ोन के थ्रू, सोशल मैसेजिंग के थ्रू, ओके। तो डायरेक्टली तो मेरे हिसाब से आप अप्रोच नहीं करोगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके दिल में कोई फीलिंग है तो धीरे धीरे फीलिंग फ़ोन से ही आगे बढ़ती चली जाएगी, ओके। सो इट रीडिंग रिगार्डिंग द मून मैजिक, ओके। तो इनको हम रखते हैं थोड़े से साइड में, बहुत ही फैंटास्टिक सेशन हुआ, ओके। सो चलो इसको रखते हैं साइड में, ओके। और अब देखते हैं कि फॉर्चून कुकी जिन्होंने भी चुनी है उनके लिए क्या रीडिंग आती है। चलो सो लेट्स कनेक्ट टू योर रीडिंग, ओके। चलो पहला जो कार्ड है वाओ आई वांट यू, ओके। आई थिंक ये रिश्ते की जो शुरुआत हुई है वो आई थिंक किसी हसरत ख्वाहिश से हुई है, ठीक है। आपके दिल में कहीं ना कहीं एक ख्वाहिश थी कि आपको ऐसी व्यक्ति मिले, ऐसा प्यार मिले, और आई थिंक इसी वजह से ये रिश्ते की शुरुआत हुई होगी। कई बार हम किसी व्यक्ति में किसी गुण की तलाश करते हैं, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति बोल्ड होनी चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति बहुत ही सेंसिटिव होनी चाहिए, कोई व्यक्ति बहुत ही टेंडर होनी चाहिए, या फिर कोई व्यक्ति की हेल्थ बहुत अच्छी होनी चाहिए, द पर्सन शुड बी हेल्दी, या फिर अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। तो ऐसी कई सारी बातें होती हैं जिनको ख्याल में रखें हम अपनी तलाश शुरू करते हैं।
स्पेसिफिकली अगर आपने कभी मैट्रिमोनियल पोर्टल देखा होगा या फिर फिल्में ऐसी देखी होगी, तो जब भी अरेंज मैरिज के बारे में बात करते हैं या फिर अगर आप मैट्रिमोनियल के थ्रू ढूंढते हैं तो वहाँ पे आपके लिए आपको बताना होता है कि आप क्या ढूंढ रहे हैं स्पेसिफिकली उस व्यक्ति में। जैसे कि मे बी वो पर्सन ग्रेजुएट हो या फिर उस पर्सन की आंखें बहुत चार्मिंग हो, आप लिखते ही भी है कि भाई मुझे कैसी पर्सन चाहिए जो मुझसे हंसी खुशी मिले वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे जो कार्ड हमें दिख रहा है वो है आई वॉन्ट यू। कहीं ना कहीं आई थिंक मुलाकातें तो हुई होगी आपकी और आई थिंक ये रिश्ता काफ़ी पुराना हो सकता है, लेकिन उसके बाद जो शुरुआत हुई है कि आपको ये व्यक्ति चाहिए, मतलब एक लत सी लग गई है एंड यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस पर्सन। ठीक है, मतलब दुनिया के खिलाफ जाके भी बीच में रीडिंग बंद पड़ गया बिकॉज ऑफ SMS स्कैम। ओके चलो, तो यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे आई वांट यू, तो समवेयर ये पर्सन चाहता है आपको और आप भी इनको चाहते हो। हसरत तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो बात आपके दिलों को कनेक्ट करती है वो ये कि आप दोनों मानो एक दूसरे के लिए बने हो। ठीक है, वो फीलिंग, वो एहसास, और अगर हम सीधी लफ्ज़ों में कहें तो एक जुनून जो आपको महसूस होता है वो बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच। ठीक है, सो अगर हम ये इस प्यार को कहें कि ये जुनूनी प्यार है तो कोई गलत बात नहीं होगी। बोथ ऑफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट टू ईच अदर। बहुत सारा जुनून इस प्यार में हो सकता है। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है लेट्स फन। तो आई थिंक लेट्स फन एक ऐसा मोमेंट है जहाँ पे आई थिंक आप दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी पल एंजॉय करते होंगे। बीच पे जाना, पार्टी करना या फिर दूसरे से मिलना जब भी समय मिलता है, एंड मे बी कैजुअल मीटिंग्स हो सकती हैं या फिर इफ़ यू टॉक अबाउट फन एंटरटेनमेंट यानी कि मूवी देखना, गाने सुनना, या फिर कैजुअल सेक्स कुड बी समथिंग कुड बी हैपनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू। आपकी फ़न की क्या इमेजिनेशन है वो आप दोनों के ऊपर डिपेंड है, नहीं कहीं ना कहीं आप दोनों हर मोमेंट का लुत्फ़ उठा ज़रूर होंगे। ठीक है, सो इट कुड बी लाइक आप दोनों को शायद एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लगता होगा। जितना समय आपको मिलता है एक दूसरे के साथ वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है, तो जब भी आपको मौका मिलता है आई थिंक आप दोनों इस समय का लुत्फ़ ज़रूर उठाते होंगे। ठीक है, सो लेट्स फन इज़ अ कार्ड विच डिनोट्स कि आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी मजबूत है, लेकिन साथ में आपको इस रिश्ते में काफ़ी फ़न करना भी अच्छा लगता है। तो आई थिंक आपका रिश्ता बोरिंग सा बिल्कुल नहीं होगा या फिर आप उनके लिए वेट कर रहे हो और वो नहीं है, ऐसा आई थिंक कभी ज़्यादातर होता नहीं होगा। आई थिंक हार्डली 1 or 2 टाइम इट कुड हैव बीन हैपेंड। सेकंड कार्ड है वो है आई लव यू। तो आई थिंक ये फीलिंग आप दोनों शायद एक्सप्रेस करते होंगे, मॉर्निंग मैसेजेस कहे या फिर एक दूसरे को बयां करना। आई थिंक आपके दोस्तों को भी पता होगा कि आप एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एंड जब भी मौका मिलता है तो आप एक दूसरे के साथ वो ये फीलिंग शेयर करते हैं। इट्स लाइक एक दूसरे को कोई गिफ्ट देना, महंगे गिफ्ट्स देना, इट कुड बी परफ्यूम देना या फिर इनरवेयर, व्हाटएवर यू कुड बी थिंकिंग अबाउट। तो ऐसी कोई सारी बातें हो सकती है जो आप एक दूसरे को शायद देते होंगे। तो समवेयर आई थिंक मुझे लग रहा है कि आप दोनों के लिए प्यार के थोड़े मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को बताना ज़रूर होंगे। मतलब इट्स लाइक यू आर टेलिंग टू ईच अदर कि भाई आपके लिए प्यार की क्या अहमियत है। समवेयर यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ हिम और हर। कमिटमेंट तो पता नहीं इस रिश्ते में कितनी है, लेकिन फ़न और एक्साइटमेंट बहुत होगा। आपको वीकेंड एक दूसरे के साथ बिताना बहुत अच्छा लगता होगा। गेमिंग शायद आप दोनों साथ में करते होंगे, पार्टी बहुत सारी करते होंगे, आपका दोनों का मिलकर एक बहुत अच्छा ग्रुप भी हो सकता है दोस्तों का, बी लाइक दैट। सो आई थिंक ये एक बात हो सकती है आप दोनों के बीच। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है येस आई न्यू दैट। सो कहीं ना कहीं थिंक ये बात आती है कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन जो शायद प्रपोज कर सकता है, मे बी कोई एक ही पर्सन शायद प्रपोज करेगा और दूसरा कहेगा येस आई न्यू दैट। तो कहीं ना कहीं बात जो है वो कमिटमेंट की तरफ जाएंगी ज़रूर, लेकिन अब डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी आप इस रिश्ते में कमिटमेंट को लाते हैं। ठीक है, ऐसा मतलब का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी जो फीलिंग है वो बढ़ती चली जाएगी और एक मोमेंट ऐसा आएगा जैसे कि समुंदर का पानी अचानक से बढ़ जाता है, तो वैसी लेवल आपकी बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि भाई अब मैं और नहीं रुक सकता, अब मुझे कहना होगा जो भी मेरे दिल में है। तो ये बात होगी और वो पर्सन भी कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करेगा कि आप दोनों में वो कशिश है जो किसी और में नहीं है। तो किसी को बस अपना मानना और किसी से जुनूनी प्यार करना, इन दोनों में बहुत फ़र्क है और ये फ़र्क आप दोनों के रिश्ते में साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप एक दूसरे की तरफ जुनूनी तौर पे बढ़ रहे हो, और यही बात आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। इट्स लाइक दैट यू रिस्पेक्ट ईच अदर एंड यू एक्सपेक्ट कि आप दोनों एक दूसरे का साथ ज़रूर निभाओगे। टैरो की अगर हम बात करें तो एस ऑफ सॉर्ड एक न्यू बिगिनिंग है, लेकिन न्यू बिगिनिंग जो शुरुआत हुई होगी इट्स लाइक कहीं ना कहीं बस आपकी फीलिंग्स मैटर करती है, या फिर अगर हम बात करें तो
कहीं ना कहीं आपके दिल में जो जज्बात है वो धीरे धीरे उमड़ के आ रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट चीज़ें आगे बढ़ती चलेगी। मतलब इट्स नॉट लाइक कि आपको कमिटमेंट वाला रिश्ता चाहिए था या फिर आप सोच समझ के ही प्यार में आगे बढ़े होंगे, लेकिन जस्ट आपको लगा कि भाई यहाँ पे कुछ हो सकता है, मे बी ये पर्सन जिसके साथ मैं अटैच हो सकता हूँ या अटैच हो सकती हूँ। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आपकी शायद फीलिंग जो है शायद बढ़ती चलेगी, या फिर आप कहीं पे मिले पार्टी में, फिर बस नज़रें मिली और आपको लगा कि भाई बहुत सारा पैशन है और मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकता। दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें तो है टू ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कशिश है और दोनों प्यार में पागल दिखाई दे रहे हैं। दोनों में बहुत सारी कशिश है। इट्स लाइक सेक्सुअल रिलेशनशिप काफ़ी पावरफुल हो सकती है आप दोनों के बीच, इवन इफ़ यू आर मैरिड और लाइक वाइज। अगर हम बात करें तो काफ़ी सारा रोमांस होता होगा, मे बी आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा, पानी में भीगना या फिर समुंदर में थोड़ा सा समय बिताना या फिर सी शोर पे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपका जो वाइल्ड नेचर है वो कहीं ना कहीं बाहर निखर के आ रहा है। सो इट्स लाइक यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर और वो सभी आपको मिल रहा है और आप काफ़ी खुश है एक दूसरे से। मतलब जो आप सोच रहे हैं, जितनी फायर पैशन आपके अंदर है उतनी ही पैशन है, उससे थोड़ी ज़्यादा सामने वाले इंसान के दिल में, और वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है किंग ऑफ फेस। तो यहाँ पे बात करें तो आई थिंक फाइनेंशियली कोई पर्सन अबुंडेंट हो सकता है। तो आपकी अगर रिश्ते की बात करें तो क्या तो आप या फिर आपका पर्सन या फिर आप दोनों मिलके आपकी फाइनेंशियल जो लेवल है वो काफ़ी बढ़िया होगी एंड यू आर लाइक वरी फ्री। या फिर अगर आप कमाते भी होगे नहीं तो भी एक रिश्ता ऐसा होगा कि आपको लगेगा भाई मेरे पास सब कुछ है। तो जो भी कार है आपके पास, जो भी टू व्हीलर है या फिर जहाँ पर भी आप रह रहे हैं, आपके हिसाब से आपके पास जितना है उतना काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि मुझे उसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना है वगैरह वगैरह। ये पर्सन शायद काफ़ी अच्छे पोस्ट पे हो सकता है, या फिर आप भी, या फिर आपका बिज़नेस काफ़ी अच्छा चल रहा होगा। तो फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम नहीं हो सकता यहाँ पे, और कहीं ना कहीं लग्जरियस चीज़ों के ऊपर स्पेंड करना आपको काफ़ी अच्छा लगता है। आई थिंक यही एक बात है कि आप दोनों क्यों मिलते हैं। लाइक मे बी वन ऑफ यू कुड बी स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम ऑन ब्यूटी पार्लर प्रोडक्ट्स, ओके, या फिर ग्रूमिंग सेशन पे आप काफ़ी समय बिताते होंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है वो है टू ऑफ सोर्ड्स। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे एक कश्मकश ज़रूर आती है, या फिर ये एक मोमेंट ऐसा ज़रूर आया होगा जहाँ पे आपको शायद थोड़ी सी फीलिंग्स एक दूसरे को हर्ट करती नज़र आ रही होगी। दैट व्हाट कुड बी द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। मतलब कहीं ना कहीं शायद किसी दोस्त ने अगर कहा कि तुम असल में क्या सोचते हो, तो शायद ये एक नज़रिया आपको मिल रहा होगा। लेकिन टू ऑफ सोर्ड्स का सिंपल मीनिंग यहाँ पे आता है कि आपको एक वे आउट चुनना था। ठीक है, आई थिंक यहाँ पे भी आप दोनों रिबेलियस हो सकते हो, या फिर कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिल रहा है जिसकी सच में आपने कभी कामना नहीं की थी, लेकिन एक्चुअली ऐसा पर्सन आपके सामने आ रहा है। ये भी हो सकता है कि मे बी वो पर्सन देखने में ट्रेडिशनल है, लेकिन आपको अगर वो मॉडर्न चाहिए तो मॉडर्न ख्यालात के हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी रिश्तेदारी जो आपको चाहिए थी आपको मिल रही है। जो फाइनल कार्ड है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। तो आई थिंक इस रिश्ते में आपको रोकने वाला ऐसा कोई नहीं है। आई थिंक एवरीबडी सपोर्ट्स रिलेशनशिप, या फिर आपको लग रहा है कि इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी एक रीज़न है। एंड सेकेंड कार्ड ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं पे आप थोड़े से पजल में हो सकते हो इन पर्सन को लेके, क्योंकि पैशन बहुत सारी है इस रिश्ते में, और कभी कभी शायद आपको डर लगता होगा कि इस रिश्ते का आखिरकार होगा क्या, क्योंकि इतना सारा पैशन है, तो अगर मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी इस रिश्ते में तो आखिर होगा क्या, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आई थिंक डर भी आप दोनों में से किसी को लग रहा होगा, क्योंकि जब हमें सब कुछ मिलता है तो डर लगता है कि कहीं ये सब मेरे हाथ से निकल ना जाए। ओके, तो कहीं ना कहीं ये बात शायद आप में से किसी को परेशान कर रही होगी बट क्या होगा वगैरह, लेकिन ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है। एज पर डेस्टिनी जो भी चीज़ें हो सकती है वो हो सकती हैं आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है ब्लॉसम। तो एज यू कैन लुक एट द कार्ड, देखो आपकी ज़िंदगी में ये जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी सही रहेगी और आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। ब्लॉसम इज़ लाइक यू फील कि भाई ये पर्सन आपके लिए काफ़ी बढ़िया है और ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में काफ़ी खुशियाँ बिखेर रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी सही बात हो सकती है। सेकेंड जो कार्ड है वो है लव स्टम्बल्ड अपॉन। तो ये जैसे मैंने कहा कि आंखों से आंखें मिली एंड यू आर लाइक स्टक। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके दिल में है और आप इस पर्सन को जुटला नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश करें, ये पर्सन आपके दिल में जगह बना ली है। ठीक है, और अब आप इस पर्सन को अपने दिल से हटा नहीं सकते। तो मतलब ऐसा होता है ना कि एक बार अगर आपकी आंखें मिल जाए तो आप उसको अपने दिल से निकाल नहीं सकते। सपनों में भी वो पर्सन आएगा, आंखें बंद करे तो भी वो पर्सन दिखाई देगा। तो ये कहीं ना कहीं आपके रिश्ते में ज़रूर होता होगा। पैशन बहुत सारी हैं
एंड जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है डिस्क्रिपेंसी। तो ये कार्ड इसलिए आ गया है यहाँ पे कि डिस्क्रिपेंसी मतलब देखो एग्जैक्टली मे बी यू आर नॉट लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है। मे बी आप ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ नहीं रहे थे, आपको शायद लग रहा होगा कि भाई मुझे कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जिसके साथ मुझे एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, लेकिन इस पर्सन के साथ कोई एडजस्टमेंट बिल्कुल नहीं करनी पड़ती, बल्कि ऐसा आपको लगता है कि ये पर्सन आपके साथ खुश है, यू नो। मतलब अल्टीमेटली अगर किसी ने आपके बारे में सोचा होगा तो ऐसा कहा होगा कि भाई तेरे साथ कोई अगर आएगा तो उसे एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी ज़िंदगी में, लेकिन ये पर्सन आपके साथ बहुत खुश है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, देखो अगर सिर्फ आप दोनों की बात है तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छी बातें हैं, लेकिन अगर आप अपनी फैमिली की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाती हैं। मे बी अगर आप फैमिली की बात करते हैं तो शायद फैमिली कुछ एक्सपेक्ट करती है इस पर्सन से कि ज़्यादा मॉडर्न ख्यालात के ना हो या फिर ट्रेडिशनल बहुत सारे हो, तो ऐसे में थोड़ी सी दिक्कतें आप दोनों को शायद आ सकती है, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट कार्ड है लो लिखना है, तो जिसमें कहा कि पैशन बहुत सारी है, तो जो कार्ड आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट होता है यहाँ पे वो है लो निकलें। तो समवेयर यू आर अट्रैक्टेड टू दिस पर्सन, उनकी आई थिंक पर्सनैलिटी आपके ऊपर काफ़ी इम्प्रेसिव आपको लग रही होगी और काफ़ी प्रभाव डालती होगी। लो निकलने का सिंपल मीनिंग है कि ये पर्सन काफ़ी बोल्ड होगा एंड दिस पर्सन इज़ यू नो लाइक टू शो ऑफ, ठीक है। अब मे बी इफ़ यू आर दिस काइंड ऑफ पर्सन तो शायद आपको शो ऑफ करना काफ़ी पसंद होगा, फिर यू डेयर टू डिस्प्ले योर एट्रीब्यूट्स, जो भी आपके ख्याल में हो आप बस यू लाइक टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। आप अपने ऊपर बंदिशें नहीं चाहते किसी भी प्रकार के, और यही बात हुई कि मे बी इफ़ यू आर गोइंग टू पार्टी एंड लाइक अस यू एन्जॉय, यू ड्रिंक अ लॉट एंड लाइक सो ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी एन्जॉय करता है। एंड सेकेंड रिगार्ड है वो एक, सो एज आई टोल्ड यू अबाउट सेक्शुअल पैशन, तो काफ़ी सारी सेक्शुअल पैशन यहाँ पे हो सकती हैं। दिस पर्सन कुड हैव एन्जॉयड ऑल ऑफ योर कर्व्स, और आई थिंक बहुत सारा पैशन होगा इस रिश्ते में। और जहाँ तक कर्व्स की बात आती है तो विद दिस पर्सन यू नो दिस कुड हैव स्टार्टेड फ्रॉम योर स्माइल and then have moved to somewhere else, everywhere. This person truly loved you, okay? अगर हम बात करते हैं इस पर्सन के रिश्ते की या फिर द पैशन की, तो पैशन बहुत सारी हो सकती हैं यहाँ पे, ठीक है। जब आप दोनों को समय मिलता है भी, इफ़ यू आर स्पेंडिंग टाइम टुगेदर, आप दोनों के लिए इट्स लाइक ए हेवन पीरियड, यू नो, यू कुड बी एन्जॉइंग टुगेदर वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, एंड सेक्शुअल पैशन बहुत ज़्यादा होगा इस रिश्ते में। विद रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।